सत्र न्यायालय वाराणसी में इस समय खड़े हैं और वाराणसी इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और वो फैसला फांसी की सजा का है। पूरा मामला हम जानते हैं। एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। ये पूरा प्रकरण क्या था? ये 8 साल की लड़की वो मच्छर की अगरबत्ती खरीदने गई दुकान पे। ये रामनगर थाने के अंतर्गत मामला है और वो मच्छर की अगरबत्ती खरीद के आ रही थी कि गली में मुलजिम ने उसको खींच लिया और खींच के उसके साथ गलत काम किया। और गलत काम करने के बाद ये 24/12/2024 की घटना है। जाड़े का दिन है, रात 6:30-7 बजे के बीच की घटना है और वो 8 साल की छोटी सी बच्ची को खींच के उसके साथ गलत काम करने के बाद उसका गला दबा दिया और गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्रूएल्टी की हद है कि उस लड़की की लाश को बोरे में उसने भरा और बोरे में भरने के बाद उसके ऊपर पत्थर से उसका सिर कूच दिया ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन ना हो सके लड़की का। और उसको बोरे में भर के ले जाके बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय में जो है विद्यालय के अंदर पीछे उस बोरे को फेंक दिया। 25/12/2024 को जब वहां बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने बोरा देखा और उसकी लड़की की टांग बोरे के बाहर निकली हुई थी। तो बच्चों ने शोर मचाया तो तुरंत लोग वहां पर गए और तुरंत पुलिस आ गई, सारे प्रशासन के लोग आ गए, अधिकारी आ गए। वो लाश को जो है देखा, फिर उसको आइडेंटिफाई कराया गया। आइडेंटिफाई कराने के बाद एफआईआर हुई और 25 तारीख को एफआईआर होने के बाद 26 तारीख को 26/12/2024 को मुलजिम को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और उसके भाग रहा था, उसके पैर में गोली मारी गई। तब वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसने अपना सारा जुर्म कबूल किया। तो ये इतना हीनियस क्राइम उसने किया और विवेचना अधिकारी ने इस केस में बहुत ही अच्छी विवेचना किया। अगल बगल के सारे सीसीटीवी कैमरे जो गली में और आते जाते सारे सीसीटीवी कैमरे को विवेचना अधिकारी ने बहुत ही जिम्मेदारी से देखा और सब फुटेज निकाला। तो वो फुटेज से ये पकड़ा गया कि यही वो अभियुक्त है जिसने इस तरह का गंभीर और घृणित अपराध कारित किया है। और उसके बाद जो है चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद 7 गवाह 7 विटनेसेस वेयर एग्जामिन्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन और 7 गवाह जो है एग्जामिन होने के बाद और जजमेंट 15/11/2025 को स्पेशल पॉक्सो एक्ट 3rd के द्वारा श्री विनोद कुमार जी द्वारा ये दिया गया और दोष सिद्धि की गई 15/11 को। और आज सजा सुनाई गई और सजा सुनाने में श्री विनोद कुमार जो पॉक्सो स्पेशल जज हैं 3rd, उन्होंने फांसी की सजा मुलजिम को दिया है और ये फांसी की सजा प्लस जुर्माना भी लगाया है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। और बनारस के अंदर बेनियाबाग में जो हत्या हुई थी उसमें 2022 में बनारस में फांसी की सजा अभियुक्तगण को दी गई थी 2022 में। सब चल रहा है। तो 2022 के बाद ये बनारस में ये अब फांसी की सजा हुई है और वह भी फांसी की सजा 302 और पॉक्सो एक्ट में हुई। और ये 8 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से क्रूएल्टी की गई, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए ये दिया। और यह एक संदेश आएगा समाज में, ये डिटरेंट का काम करेगा कि लड़कियां, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी सिक्योरिटी वो बहुत बड़ी चीज है। महिला अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे इस केस को। अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम केसेस में मैं रही हूँ, जबकि ये केस अदालत में चल रहा था तो मेरी भावुकता पूरी उस लड़की के साथ थी, उसके परिवार के साथ थी, क्योंकि वो जो लड़का है उसने उस लड़की के साथ गलत किया और जिसका अंजाम हम लोग जानते थे कि ये मौत के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अदालत अगर न्याय करती है तो मुझे उस अदालत पे पूरा विश्वास है कि मेरी अदालत वो अच्छा ही न्याय सुनाएगी। और मैं जहाँ तक महिला सशक्तिकरण के
तरफ अग्रसर हूँ, तो मैं चाहती थी जो वही हुआ है आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़की को न्याय मिला है। उसको मारा गया, उसको कुचला गया, उसको बोरे में भरा गया, जो कि निहायत ही गलत था। समाज के लिए एक गलत संदेश था। उस लड़के को आज उस लड़की को न्याय मिलाकर उस लड़के को फांसी पे चढ़वा के मुझे बहुत खुशी है। तो और लोग भी हमारे साथ हैं और ये पद्मा इन्हीं की पुत्री, उनके इन्हीं की पुत्री थी वो। इनसे भी बात करेंगे। न्याय मिला आज। जी जी, न्याय मिल गया, ठीक है, हम खुश हैं। हालांकि आप पे क्या कुछ बीत रही होगी बताने वाली बात नहीं है। बड़ा संघर्षमय सफर रहा। जी जी, इतना वकील साहब ने साथ बहुत साथ दिया, वकील साहब ने बहुत साथ दिया, लेकिन सरकार ने अभी हमारा कोई सहयोग का साथ नहीं दिया। अभी हमारा क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार सर, हमारा मतलब कि 5 लाख रुपया आख्या में दिखाया गया है, लेकिन हमको 5 लाख रुपया में 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। 5 लाख रुपए दिखाया गया लेकिन मिला ही नहीं। मिला ही क्यों ऐसा क्यों? अभी 1 रुपया भी सरकार की तरफ से हमारी सहायता नहीं हुई। अभी और भी हमारे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, जिसको लेके हम अभी परेशान हैं। पूरा केस में काफी खलीफा जी का काफी रोल था। खलीफा जी से हम सुनते हैं इस केस की, जो केस को काफी स्टडी किया है आपने। बड़ा ऐतिहासिक फैसला। जी, जब से ये केस आया था मेरे पास, ये घटना 24 दिसंबर की रात का है। 25 दिसंबर को सुबह बच्ची की लाश मिली थी और 26 तारीख को अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। उसी दिन अभियुक्त से पत्थर बरामद कराया था और उसके बाद उसके अन्य सामान, शर्ट के बटन और उसके साथ साथ बटन के साथ साथ उसके कपड़े पे उसका मानव रक्त पाया जाना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, और भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और लगातार मैं इस केस को हर रोज मैंने मॉनिटर किया कोर्ट में। मैंने 7 गवाहियाँ खुद खड़े होकर कराई, A to Z। बहुत इसमें हमारी मेहनत लगी है, दिन भर लग जाते थे। तो PW1 से लेकर PW7 तक मैंने पूरा बयान कराना, उसके बाद सभी तरह के प्रोसेस को देखना, शुरू से लेकर आखिरी तक आया था। तो मुझे ऐसे समाज में जब घटनाएं हो रही थी तो मैंने भी जब अखबार पढ़ा तो मेरा भी हृदय विदारक हो गया। तो मैं उनकी मदद करने के उद्देश्य से मैं इनके घर पे गया था उस दिन, और मैंने कहा था सिर्फ वकालतनामा साइन करिए हमारा, हम आपको कानूनी सहायता मदद हर तरफ से हम आपको देंगे। और हमने वो चीज़ की। गरीब परिवार था, गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार, बहुत ही गरीब परिवार था। बहुत गरीब परिवार था। तो हमने देखा कि ऐसी गरीबी और महिलाओं के प्रति ऐसी क्रूरता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं गया और इस केस को खुद लेने कि समाज में अगर ऐसे अपराधी हैं तो उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए और उसके लिए मेहनत की जाए, और सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये काम कर रहा है, और अगर गरीब से गरीब आदमी भी है तो ऐसा नहीं है कि होपलेस है और वो जो है न्याय नहीं पा सकता। अगर उसके अंदर न्याय पाने के लिए एक लगन है तो वो उसको न्याय अभी भी जुडिशियरी से, न्यायपालिका से मिलेगा। अभी भी न्यायपालिका में अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, अभी भी उनके हृदय में सोशल रिफॉर्म की जो है अग्नि जल रही है, और न्यायपालिका ही अंतिम आशा इस देश की जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, बेसहारों के लिए है। और इस लड़की के फादर ने, जो कि आपने देखा कि वो जो है डिसेबल्ड भी हैं, टोटो चलाते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि उन्होंने इस केस की पैरवी में लगातार वो आते रहे, पैरवी करते रहे, और न्याय के लिए वो लगातार न्याय के लिए वो जुटे हुए थे। 5 लाख रुपए की एक बात आ रही है, उन्हें 5 लाख रुपए नहीं मिले, ये कैसा? अब वो कंपनसेशन की बात है, अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की बात है कि क्या अगर उनके लड़की के साथ इस तरह हुआ और मर्डर हो गया तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो कंपनसेशन उनको दे, कितना दे, ये उनके बीच की बात है। ऐसे ही निर्भया का केस भी था, उसमें भी मामले रुक नहीं रहे हैं, ऐसे मामले होते जा रहे हैं। ऐसे मामले आए दिन हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं, जब एक छोटी सी बच्ची नहीं सुरक्षित हो पा रही है, हम अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ने के लिए भेजें? हम अपने बच्चों को कोई भी सामान लाने के लिए भेज रहे हैं तो हम अब हम शंके में रह रहे हैं कि हमारी बच्ची सेफ है कि नहीं है। तो अगर हम न्याय नहीं होगा आज के बच्चियों के साथ, तो हम कैसे आगे की पीढ़ी को हम ये कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी सेफ है? तो समाज हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लालच है।
अगर हमने किया ऐसा तो हमें गर्व की बात हुई और आज हमें वो गर्व फील हो रहा है कि हमने एक बच्चे को न्याय दिलाया है। आपने भी काफी मेहनत की है, ऐसे आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं लगातार। क्या कुछ कठोर कार्रवाई, अब फांसी तो सबसे बड़ा है विकल्प, समाज को कैसे सुधारा जाए? समाज में एक संदेश जाएगा कि देखिए अगर कोई किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है, तो उसे उसका कानून की सजा मिलेगी। अगर यहाँ तक कोर्ट तक कोई मामला आया तो उसमें फांसी की सजा है, जुर्माना भी लगा है, तो इससे उनके पापा हैं या समाज, उसमें एक संदेश जाएगा कि देखिए अगर कुछ किया, अपराधी तो किया, तो वो बच्चा भी नहीं, तो कम से कम मौत के बदले मौत की सजा तो मिली। आपने भी काफी मेहनत की है इस केस पे, आज जाके न्याय मिला है, खुश हैं? हाँ खुश हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद जो हमारे जज साहब हैं उन्हें काफ़ी समय लगा जजमेंट पास करने के लिए। जज साहब हमें लग रहा है आज सुबह से वो जजमेंट तैयार कर रहे थे, उन्हें लगता है हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा या उसके आगे का जो भी प्रोसेस था। फांसी की सजा कोई मामूली सजा नहीं है, उसके लिए उन्होंने अपना सारा काम रोक कर एक जजमेंट के लिए पूरा दिन लगा दिया। लगभग 5:30 बजे के करीब जजमेंट सुनाया गया है, जिसमें अभियुक्त जो था उसके फांसी की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। अभियुक्त की तरफ से उनके माता पिता वगैरह आते थे कोर्ट में? हाँ, अभियुक्त की तरफ से उनके माता पिता, उनके कुछ कहते थे वो, क्या कुछ नहीं, हमसे उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। और मैं इस केस में जो इन्होंने अच्छी भूमिका जो निभाई है, जो हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे विवेचक राजू सिंह जी को। राजू सिंह जी ने इस पूरे केस की विवेचना की थी और स्पष्ट और एकदम निष्पक्ष विवेचना की, इसके आधार पे न्याय मिल पाया। एक थैंक्स तो हमको विवेचक जी को भी देना बनता है, तो राजू सिंह जी विवेचक थे। ये लगातार लोग थे और जिला एवं सत्र न्यायालय को आप दिखाइए, और हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहीं से आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, फांसी की सजा सुनाई गई है। 3 साल के बाद ऐसी सजा यहाँ पे सुनने को मिले, सुनाई गई है। तनवीर अहमद सर की अगुवाई में ये पूरा केस था। इन्होंने तनवीर अहमद सिद्दीकी सर ने ही पूरे केस को लीड किया था। धन्यवाद।